तो सर ये है हैदराबाद की अकाल बोंगा लाइन। ये आप देख रहे होंगे ईंटों को जो है गोल करके या तराशा गया है इस तरह, या इस तरह के फ्रेम में बनाई गई हैं ईंटें, कुछ कंफर्म नहीं। और ईंटों के जो सारे नक्शो निगार हैं ये ईंटों पर ही बने हुए हैं। जिस दरवाजे से मैं निकला हूँ ये पूरा एक प्लाट था। अच्छा, इसमें हमने बनाया, सही उन्होंने कोई खर्चा नहीं दिया। सही वकाफ ने जो भी है सही कोई खर्चा नहीं दिया। सही इन्होंने दीवार अपनी बनाई है उधर वाली, सही। ये दीवार पुरानी है। इसके अंदर मट्टी है, बीच में चूना और मट्टी, और बाद बीच दोनों साइड पे सीमेंट की दीवार, सीमेंट के वो लगाए। यही रीजन था कि दीवारें जो है ठंडी ठंडी रहती थी, रहती घर जो है ठंडे रहते थे। मेन गेट आ गया मेमन अनपन प्राइमरी स्कूल का, अकाल बोंगा लाइन। नाम में क्या हिकमत है? ये शौकत मोलाई, शौकत तो चले समझ में आता है, मोलाई की क्या हिकमत है? ये आ गया रावी अलीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हैदराबाद से वाबस्ता आप लोगों की वो यादें जिनके नकूश आपके जहन में धुंधलाते जा रहे हैं, उनको ताज़ा करने के लिए एक दफ़ा फिर से मौजूद हूँ हैदराबाद की एक नई लोकेशन पर। और आज मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ फौजदारी रोड पर मौजूद अकाल बोंगा लाइन। वो लोग जो ये पहली दफ़ा ये नाम सुन रहे हैं, उनको ये नाम हो सकता है थोड़ा सा अजीब लगे, तो उनको मैं बताता चलूँ कि इस गली के अंदर एक सिखों का एक गुरुद्वारा है, उसका नाम है अकाल बोंगा, और उसी की वजह से इस लाइन को अकाल बोंगा लाइन कहा जाता है। इस जगह को देखने के मुझे रिक्वेस्ट की थी अता साहब ने कनाडा से, फरीद साहब ने साउथ अफ्रीका से, और एक अदील फरद साहब हैं, उनका मैं नहीं जानता कि वो कहाँ के रहने वाले हैं। इन 3 लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी ये जगह देखने की। तो आज मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ, आपको दिखाता हूँ अकाल बोंगा लाइन। और मेरे साथ मौजूद हैं आजम भाई। आजम भाई को मैंने साथ इसलिए लिया है कि आजम भाई जो हैं वो अकाल बोंगा लाइन में किसी वक्त रहा करते थे, तो ये इस जगह से अच्छी खासी वाकफियत रखते हैं। इसके अलावा जो अता साहब है जिन्होंने मुझसे ये रिक्वेस्ट की थी देखने की, ये उनको भी जानते हैं। आजम साहब का मैं मशकूर हूँ, इन्होंने आज एक दफ़ा फिर से टाइम निकाला है। सर बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो चलिए आपको लिए चलते हैं अकाल बोंगा लाइन की तरफ। फौजदारी रोड पर जो नसीम बुक डिपो है, बिल्कुल उसके सामने मैं मौजूद हूँ। नसीम बुक डिपो इस वक्त बंद है, और नसीम बुक डिपो जिस आप बिल्डिंग के नीचे है मौजूद है, वो बिल्डिंग आप देखें कितनी शानदार है, कितनी प्यारी इमारत है। लेकिन अफसोस हैदराबाद में जो दूसरी कदीम इमारतें हैं उनकी तरह इसकी जो देखभाल है वो इस तरीके से नहीं की गई। और इससे थोड़ा सा आगे रावी हलीम है, और रावी हलीम के बराबर में दाऊद मार्ट है, और उसके बराबर में सेंट बोनावेंचर हाई स्कूल है। इसी से आगे म्यूनसिपल का ऑफिस है, और म्यूनसिपल के ऑफिस के बराबर में ईदगाह चाड़ी है। और इशरत हुसैन साहब ने मुझसे काफ़ी अर्सा पहले रिक्वेस्ट की थी, सर मैं कोशिश करूँगा कि आज आपको ईदगाह चाड़ी भी दिखाता हुआ चलूँ। तो सर ये है हैदराबाद की अकाल बोंगा लाइन। यहीं पे थोड़ा सा ये जैसे ये गली स्टार्ट होती है तो एक इमारत है, कदीम इमारत है, और 1858 या 55 में तामीर हुई थी, जो कि बेसिकली गुरुद्वारा है सिखों का। तो उसका नाम ही अकाल बोंगा है। ये बिल्कुल मैं उस इमारत के सामने मौजूद हूँ जिसकी वजह से इस गली को अकाल बोंगा लाइन पुकारा जाता है। ये जो ऊपर जो नेम प्लेट लगी हुई है उस पर हिंदी में भी लिखा हुआ है और सिंधी में भी लिखा हुआ है, सत श्री अकाल कंधारनी खालसा संगत अकाल बोंगा, और इस पर तने तामीर जो है वो लिखा हुआ है 1855। आजम भाई आप यहीं पे रहा करते थे? अच्छा, इसी लाइन में आगे रहा करते थे। तो मैं अकाल बोंगा जो इमारत है उसके मेन गेट से अंदर आ चुका हूँ, और यहाँ पे अभी ये
जगह जो है रिहाइश के लिए इस्तेमाल होती है। यहाँ पे एक और दाखिली दरवाज़ा है और ये दरवाज़ा भी कदीम है। बिल्कुल सर, ये दरवाज़ा बिल्कुल कदीम है और ये इमारत आप देख लें, इसकी बनावट ईंटों के ज़रिए इस पे नक्शो निगार जो है बनाए गए हैं। और ऊपर भी एक नेम प्लेट लगी हुई है, कंधारनी खालसा संगत अकाल भोंगा 1855 सन तामीर जो है इस पर लिखा हुआ है। ये आप देख रहे होंगे ईंटों को जो है गोल करके यहाँ तराशा गया है इस तरह, या इस तरह के फ्रेम में बनाई गई हैं ईंटें, कुछ कंफर्म नहीं। और ईंटों के जो सारे नक्शो निगार हैं ये ईंटों पर ही बने हुए हैं, ये फूल बनाए गए हैं, ज़बरदस्त। और ये दरवाज़ा भी इसका ओरिजिनल दरवाज़ा है, ये तब्दील नहीं किया गया, कदीम दरवाज़ा है। चलिए इस मेन गेट से अंदर दाखिल होते हैं और फ्लोर के ऊपर जैसे आप दाखिल होते हैं नीचे लगी हुई हैं टाइलें, और यहाँ पर भी दरवाजे के बिल्कुल बराबर में अंदर की साइड पर भी एक नेम प्लेट लगी हुई है। आप खुद देख लीजिए, अगर आप सिंधी पढ़ना जानते हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप पढ़ सकते हैं। ये अंदर की तरफ जो मेन गेट से जैसे आप अंदर दाखिल होते हैं तो वहाँ पे जो नेम प्लेट लगी हुई है वो मैं आपको दिखा रहा था। और ये दाखिली दरवाज़ा है, इसके अंदर जो कंडीशन है वो आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। ये फर्श पर टाइलें हैं, ये भी शायद वही हैं ओरिजिनल, जो शायद 1855 में या जब ये इमारत तामीर की गई होगी उस वक्त की यहाँ पर लगी हुई हैं। हालत इनकी थोड़ी सी वो ऐसी हो चुकी है, टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं, क्योंकि 160 या 65 साल का अरसा भी हो चुका है। अच्छा, ये जो एक और दरवाज़ा है उसके नीचे भी कुछ जो टाइलें लगी हुई हैं, उन टाइलों के ऊपर भी कुछ तहरीर है, लेकिन कुछ तो मिट चुकी है, बाकी कुछ जो साइडों पर अल्फाज जो हैं वो अभी भी मौजूद हैं। और जो यहाँ पे जो है टाइलें उनका कलर चेंज हो जाता है। अच्छा, ये वाली जो दीवार है ये बाद में तामीर की गई है, बाकी ये जो दरवाज़ा है ये ओरिजिनल है बिल्कुल। तो यहाँ पे एक रिहायशी भी हैं जो काफ़ी अरसे से यहाँ पे रह रहे हैं, इनसे थोड़ी सी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? सैयद गयूर हुसैन। सर कब से रह रहे हैं आप यहाँ पर? पैदाइशी में यहीं का हूँ। अच्छा, और माशाल्लाह से उम्र कितनी होगी आपकी? जी, आपकी उम्र कितनी हो गई? मेरी हो गई तकरीबन 57। ऐसा है कि मेरा मोबाइल जो है वो हीटअप हो गया था। मोबाइल मेरे पास थोड़ा सा हल्के वाला है, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी वाला मोबाइल नहीं है, तो इसलिए वीडियो थोड़ी देर के लिए मुझे मोबाइल थोड़ा देर के लिए ऑफ करना पड़ा। तो अब इन भाई से मैं बात करता हूँ। जी सर, आप बता रहे थे आप अपनी एज? 1956 की पैदाइश है मेरी, इसी जगह पर। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये पहले जो अभी इसकी हालत है, अभी तो काफ़ी टूट फूट का शिकार नज़र आ रहा है, पहले तो काफ़ी बेहतर होता होगा ये? बहुत बेहतर था, बहुत बेहतर था। सर ये जो मकानात यहाँ पे बने इसमें काफी सारे तो तब्दील भी हो गए ना, नए बन गए? जैसे है वैसे ही, अच्छा, लेकिन वो उसके प्लास्टर या दीवार हो चुकी है। जिस दरवाजे से मैं निकला हूँ ना, ये पूरा एक प्लाट था। अच्छा, इसमें हमने बनाया, सही उन्होंने कोई खर्चा नहीं दिया। सही वकाफ ने जो भी है सही कोई खर्चा नहीं दिया। सही इन्होंने दीवार अपनी बनाई है उधर वाली, सही। ये दीवार पुरानी है। नहीं, ये नहीं बनी, ये वाली ये भी नहीं बनी। सही सही ये दीवार पुरानी है, ये मकान पुराना है, सही। ये वाला जो है ये हाँ, बिल्कुल और ये घर है, ये कमरा है ना, ये बराबर में, ये पुराना है। ठीक है सर, ठीक। तो यहाँ पे कितने घर होंगे तकरीबन इस 10 अकाल बोंगा की लाइन में? 10 फैमिली है। 10 फैमिलीज हैं, यानी कि 10 घर बने हुए हैं यहाँ पे। सही सही, बहुत शुक्रिया सर आप लोगों का। अता साहब आपको सलाम कह रहे थे।
मैं अब बताता चलूँ आपको। जी आजम भाई कुछ कह रहे थे? ये भी जो है ना, ये भी पहले गुरुद्वारे की जगह थी। नहीं गुरुद्वारे की नहीं थी। ये पीछे थी। नहीं, अच्छा, ये सेपरेट थी। हाँ, नहीं तो आज मोबाइल जो है बहुत तंग कर रहा है भाई। ये एक जो आपको पोल नज़र आ रहा है, इसके ऊपर लोहे की सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। ये बता रहे हैं मुझे आज़म भाई कि यहाँ पे कभी झंडा लगा करता था, और ये जो पोल है ये भी कदीम ही है, जिसके ऊपर अभी हरा कपड़ा लपेटा गया है। ये भी कदीम है और ये लकड़ी का है। लकड़ी का सिर्फ जो टॉप है, इसकी टॉप का जो 2 या 3 फीट का जो वो होगा पोल होगा, वो लोहे का लगाया गया है ऊपर। बाकी जो नीचे वो सारा लकड़ी का पोल है, और ये भी एक कदीम है। और बता रहे हैं कि जब से जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, जिनसे मैंने अभी बात की, बता रहे हैं कि पाकिस्तान बनने के बाद जब वो यहाँ पर आए तो उन्होंने तब से इसे यहीं पर देखा। ये जो मकानात हैं ये सारे कदीम ही है। हाँ, इनके ऊपर रेनोवेशन की गई है, यानी कि जो प्लास्टर वगैरह है वो किया गया है। तो जैसा कि मैंने बताया, अब यहाँ पे फैमिलीज रहती हैं। पाकिस्तान बनने के बाद यहाँ पर आए थे तो यहीं पे रह रहे हैं। एक भाई जो है सामने खड़े हैं, जिनसे मैं अभी बात कर रहा था, इन्होंने मुझे ऑफ़र की कि आप घर के अंदर से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया। तो घर के अंदर से भी दिखाते हैं। ये बता रहे हैं कि अंदर की जो दीवारें हैं वो भी कदीम ही हैं, पुरानी दीवारें हैं, तो उससे मैं ज़रूर रिकॉर्ड करना चाहूँगा। ये सैयद गयूर हुसैन, जिन्होंने अपना घर दिखाने की मुझे ऑफ़र की है। चलते हैं घर पे, चलें सर? अच्छा, ये जो उसमें नहीं आता अकाल गंगा में, ये भी आता है? ये पूरा है। अच्छा, ये जो टाइलें हैं ये भी कदीम ही है। ये प्लाट का सही और सही ये पड़ी पुरानी इमारत। सही सही। यहाँ इसकी बनावट बता रही है बिल्कुल। ये टाइल्स भी जो है ना पुराने हैं। यहाँ ये जो टाइल है ये घर के अंदर लगी हुई है, तो इसलिए ये कदरे बेहतर हालत में है। वरना बाहर जो मैंने आपको दिखाई फ्लोर के ऊपर, और वो टूट चुकी हैं काफ़ी हद तक। कोई पर्दा था नहीं, ये आपको दिखाना। अच्छा, माशाल्लाह से बर्ड रखे में आपने। ये आ गया। ज़बरदस्त। ये जो इसके ऊपर जालियां बनी हुई हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, जो ख्यानी मेंशन था उसके ऊपर जो जालियों पे वर्क हुआ था, उसमें कोई वेल्डिंग का काम नहीं था, हाथ की बनावट थी। और ये जो जाली है, जो ग्रिल लगी हुई है, ये भी सेम उसी डिज़ाइन पर बनी हुई है। इसमें भी वेल्डिंग का काम नहीं है, सारी हाथ की बनी हुई लगी हुई है। और जिसमें चौखट जिसे हम कहते हैं, जो नीचे जो है लकड़ी लगाई गई है। और ये पीछे जो है ये मेन इमारत रही होगी, जो इसकी बनावट मुझे बता रही है अकाल बोंगा की। ये मेन इमारत होगी। ऊपर आपको मेहराब भी नज़र आ रहे होंगे बने हुए। बिल्कुल ये कदीम इमारत है। और जो इसके दरो दीवार है, दरवाजे भी आपको नज़र आ रहे हैं, ये भी कदीम ही बने हुए हैं। ज़बरदस्त। तो सर, ये आज से पहले हैदराबाद की इस तरह की ये इमारत आपको किसी ने नहीं दिखाई होगी, जो आप आज मेरे चैनल पर देख रहे हैं। और ये सर की मेहरबानी की वजह से, ये इनका घर है, आजकल ये यहाँ पे रहते हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया जी। इतनी मोटी दीवार है कि इसमें अलमारी फटी हुई है, और इसमें पीछे भी है। अच्छा, ये इतनी मोटी दीवार है कि हमारा ये अलमारी इसमें फिट हुई हुई है, और मजीद इतने ही उधर भी है। ऐसे ही हमारे किचन में भी है। हमने पूरी ये अलमारी तकरीबन 4-5 फीट चौड़ी जो दीवार है। तकरीबन, ये देखें यहाँ से दिख रही है इसकी चौड़ाई बिल्कुल। और इसके अंदर मट्टी है बीच में, चूना और मट्टी, और बाद बीच दोनों साइड पे सीमेंट की दीवार, सीमेंट के वो लगाए। यही रीजन था कि दीवारें जो है ठंडी ठंडी रहती थी, रहती घर जो है ठंडे रहते थे। रहते। अभी आपके कमरे में ऐसे तो नहीं लगा हुआ ना? नहीं, नहीं, यकीन माने काफी ठंडक ठंडक महसूस हो रही है। ये इसी बहुत वजह ठंडा से- कमरा है बिल्कुल। जैसे जी जी सर, जी सर। ये आपने देखी जगह, ये आर पार की। अच्छा बाद में बाउंड्री करी गई है। आधा पोर्शन उधर दे दिया भाई को, अच्छा आधा पोर्शन भाई को इधर दे दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। ये वो सिखों की शायद कोई इबादत गाह थी, तो इसलिए बड़ी हॉल टाइप का होगा ये, जिसे बाद में डिवाइड कर लिया गया। सही सही। बहुत शुक्रिया सर आप लोगों का, बहुत शुक्रिया। सर, ये शौक है या बिजनेस करते हैं? माशाल्लाह। ये मैंने भी रखे थे ऑस्ट्रेलियन बड़ी है, मगर तंग इतना करते हैं। मुर्गियाँ भी हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। कॉकटेल भाई, ये भाई के शौक है।
शौकिया तौर पे इन्होंने घर पे रखे हुए हैं बर्ड्स, जिनमें आपको ऑस्ट्रेलियन पैरट्स हैं, उसके अलावा कॉकटेल हैं। तो चलिए आज मैंने आपको अकाल बोंगा जो है उसे अंदर से भी रिकॉर्ड करके दिखा दिया, और ये जो यहाँ के रहने वाले हैं रिहायशी, उन लोगों की मेहरबानी की वजह से। तो यहाँ के जो रिहायशी जो रहने वाले हैं बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं, बहुत उन्होंने ताउन किया और अपने घर तक अंदर से भी रिकॉर्डिंग करने की इजाज़त दी। अब थोड़ा सा यहाँ पे इसी लाइन को मज़ीद मुझे रिकॉर्ड करना है, और जो मुझे रिक्वेस्ट आई थी कुछ जगहों की, उन्हें मैं कोशिश करूँगा कि रिकॉर्डिंग का हिस्सा बनाऊँ। अच्छा, ये आजम भाई, ये अता साहब का घर कहाँ पे हुआ करता था? आगे, क्योंकि मुझे आपने उनका घर भी दिखाना है। उसके अलावा जो, अच्छा ये हकीम साहब है, बिल्कुल बिल्कुल। तो अता साहब, आपने कहा था कि हकीम साहब की शॉप होती थी, बिल्कुल ये मुझे बता रहे हैं आजम भाई कि ये वो शॉप है। तो अता साहब ये थी जो आपने हकीम की शॉप मुझे बताई थी। ये वहां से जो ये आजम भाई बता रहे हैं कि यहाँ तक ये सारा अकाल बोंगा का ही हिस्सा था। ये भी वाइट वाला भी, अच्छा यहाँ तक, सही सही, जबरदस्त जबरदस्त। तो यहाँ पे एक और अकाल बोंगा के ठीक पीछे एक और कदीम इमारत है, और ये तकरीबन अपनी असल हालत में ही मौजूद है। टूट फूट जरूर हो चुकी है, लेकिन इसकी जो कंडीशन है, जो खिड़कियाँ और दरवाजे जो नज़र आ रहे हैं, जो जालियाँ लगी हुई हैं, वो बिल्कुल अपनी असल हालत में है। अच्छा, ये वही हिस्सा है जो हम उस तरह से रिकॉर्ड करके आए सर के घर से। ऐसा ही मुझे बिल्कुल वही बनावट लग रही है जो हम उस तरह घर के अंदर से रिकॉर्ड करके आए। हाँ, अभी हम उससे बाहर आ चुके हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ तक जो है अकाल बोंगा जो है, ये वाइट आपको दीवार नजर आ रही है, यहाँ तक अकाल बोंगा जो है खत्म हो जाता है, और उसके बराबर में शुरू होती है एक और आलीशान और कदीम इमारत, जबरदस्त। अच्छा, ये रिजवान और रेहान साहब यहीं पे रहा करते थे? अच्छा अच्छा अच्छा। तो अता साहब ने बताया था कि रिजवान और रेहान साहब यहाँ पे रहा करते थे, जो कि अब शायद कासमाबाद शिफ्ट हो गए। क्योंकि ये खिड़कियां दरवाजे बिल्कुल ये ओरिजिनल है। ये है डिंगा सिंह एडवाणी, डिंगा सिंह टी एडवाणी, जो नेम प्लेट लगी हुई है इस इमारत पे। सन तामीर जो है वो कहीं मेंशन मुझे नजर नहीं आ रहा। ठीक इस कदीम इमारत के सामने जो गली है, मुझे मालूम हुआ है आजम भाई की हेल्प से कि अता साहब आपका घर इसी गली में कहीं हुआ करता था। तो चलिए आजम भाई मुझे दिखा रहे हैं कि आपका घर कौन सा होता था। सिलाई मशीन वाला है। अच्छा, सिलाई मशीन वाली ये है। अच्छा अच्छा, सही सही। तो ये सिलाई मशीन की जो शॉप अता साहब ने मुझे बताया था वो इस वक्त बंद है। तो अता साहब का घर कौन सा होता था यहाँ? अच्छा, ये घर होता था। अच्छा अच्छा। तो अता साहब ये आपका जो घर है जहाँ पे आप कभी रहा करते थे? और बिल्कुल आपके घर के सामने ही वो सिलाई मशीन वाले हैं, जिनका आपने मुझे कहा था कि उनको जरूर रिकॉर्ड कीजिएगा। बिल्कुल, ये यहाँ पे काफी सारी कदीम इमारतें हैं इस अकाल बोंगा लैंड पे। ये जो वाइट वाली इमारत है ये भी एक कदीम इमारत है, और इसका जो सन तामीर लिखा हुआ है वो है 1939 का, और जिसके दरवाजे हैं वो भी अब पुराने ही लगे हुए हैं। ये आजम भाई ने मुझे बताया कि मेमन अंजमन गर्ल्स स्कूल जो है एक यहाँ पर भी है अकाल बोंगा लैंड में, एक सिटी कॉलेज के सामने है, और एक ये है, ये भी गर्ल्स का है, और सिटी कॉलेज वाला भी गर्ल्स का ही मेमन अंजमन स्कूल है।
और जो बॉयज़ के लिए मेमन अंजमन स्कूल है वो है तिलकचारी के पास, सिरेगांव तिलकचारी के पास जो है। ये जो इमारत है ये मेमन अंजमन स्कूल की है। और ये मेन गेट आ गया मेमन अंजमन प्राइमरी स्कूल का, अकाल बोंगा लैंड। अच्छा, ये जो मेमन अंजमन स्कूल है ये प्राइमरी तक है, और जो सिटी गेट के सामने जो स्कूल हुआ करता था वो शायद हाई स्कूल हुआ करता था। ये यहाँ पे सगीर साहब मिले हैं जो कि आजम भाई के बचपन के दोस्त हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। वालेकुम सलाम। सर कब से जानते हैं आप आजम भाई को? आजम भाई बस हम बचपन के दोस्त थे, बिल्कुल आमने सामने घर है हमारा पुराना। अच्छा। हाँ, अब ये आगे चले गए, हम वहीं पर बैठे हैं अभी अपने इलाके में, अकाल बोंगा लैंड में। और अल्लाह का शुक्र है, फरीद जो है वो भी बहुत अच्छे दोस्त है। वो नीचे इनके नीचे वाले घर में रहते थे, ये ऊपर रहते थे। हाँ भाई, अकाल बोंगा लैंड फौजदारी रोड के हवाले से मशहूर है। फौजदारी रोड अकाल बोंगा लैंड, यहाँ पर जाएंगे ऊपर एडवानी के लिए आ जाएगी, इस तरह वहाँ पर ऊपर जाएंगे तो तिलकचारी आ जाएगी। रावी अलीम आ गया, इस तरह वो ऊपर सूफी अलीम आ गया, मशहूर है यहाँ पर हैदराबाद के। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। वैसे ये गली काफी तारीखी है, यहाँ पे मैं देखता हूँ 1940-1930 की इमारतें सर। जी हाँ, पुरानी इमारतें हैं, अब तो बहुत इमारतें पुरानी हैं बाकी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। तो अता साहब, आपके लिए एक सरप्राइज है। ये जो सामने आप शख्स देख रहे हैं, ये मुझे आजम भाई के बदौलत मालूम हुआ है कि ये आपके कजन होते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शौकत। शौकत साहब, सबसे पहले तो अता साहब की तरफ से आप सलाम कबूल कीजिए। उन्होंने कहा था कि जो भी मुझे जानने वाले मिले हैं तो उनको मेरा सलाम कहिएगा। कैसे हैं आप? कुछ कहना चाहेंगे अता साहब से आप? बस मेरे को बोला था कि घर की वीडियो बनाना, मेले की दिखाना, पुराने लोगों को दिखाना। अच्छा, उन्होंने बताया था आपको? हाँ, अच्छा, आपका नंबर भी दिया था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया। तो उनका घर जो है मैंने रिकॉर्ड किया है। अता साहब का जो घर है वो मैं आजम भाई जानते थे, तो आजम भाई ने मुझे उनका घर दिखाया है अता साहब को, मैं रिकॉर्ड करता हुआ आ रहा हूँ। तो उसके अलावा उन्होंने मुझे कहा था रूबी पान वाले होते हैं, मस्जिद खिजर यहाँ पे कोई है, रूबी पान वाले तो यहाँ पर है ना। हाँ, रूबी पान वाले को हम जरूर रिकॉर्ड करेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चले सर, रूबी पान वाले की तरफ लेके चला मुझे। आपको काफी परेशानी हो रही होगी आजम भाई, इस गर्मी में, शदीद गर्मी में मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। ये मैं वापसी मुड़ के इसलिए आया हूँ कि जो नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, एक अंडों की शॉप है और जिसका नाम लिखा हुआ वो लिखा हुआ शौकत मोलाई अंडे वाले। नाम थोड़ा सा यूनिक है, इसलिए मैंने सोचा कि इन्हें भी जरूर रिकॉर्ड करें। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शौकत। सर कब से आप यहाँ पर हैं? मैं तो पैदाइशी हूँ। माशाल्लाह, यहाँ पे जितने लोगों से मैं अभी तक मेरी मुलाकात हुई उन्होंने यही बताया कि यहीं की पैदाइश है, जब से यहीं पे रह रहे हैं। यही पैदा हुआ है सब। अच्छा, और ये अंडे बेचने का जो काम है ये भी आप शुरू से ही कर रहे हैं? मेरे को इसको कम से कम 40 साल हो गए। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो यानी कि यार जो भी यहाँ के मोहल्ले वाले रहने वाले हैं वो सब आपसे वाकिफ हो? मेरा पुराना काम है बर्फ का। अच्छा। हाँ, बर्फ का काम मैंने 60 साल से कर रहा हूँ। जबरदस्त। उसके बाद 40 साल से अंडे का कर रहा हूँ। सही सही, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, सलामत रहें। ये अच्छा, ये नाम में क्या हिकमत है? ये शौकत मोलाई, शौकत तो चले समझ में आता है, मोलाई की क्या हिकमत है? या देखो ना, जो फकीरी तबीयत का होता है सही, या मवाली होता है। अच्छा अच्छा, मवाली और मोलाई एक ही होता है? देखो मेरे ख्याल से तो दोनों अलग होते हैं। मवाली है, मोलाई वो एक होता है जो काम काज करता है, कारोबार करता है, अपना मेहनत करता है, कमा के खाता है। मोलाई की मेरे ख्याल में जो आपने पहले डेफिनेशन बताई ना, जो दरवेश टाइप के होते हैं। अब जैसे हमने पेड़ लगाया, बर्मा लगाया, सही, ये भी हमने अपने पास से लगाया ना। सही सही, तो मवाली थोड़ी करेगा, मवाली तो अपना ही पूरा करेगा। सही, हम तो कारोबारी हैं भाई, तबीयत ही मोलाई है। सही, यानी कि जो दरवेश टाइप के लोग होते हैं। कर्म करके ये जो मेमन अंजमन प्राइमरी स्कूल है उसके बिल्कुल जो सामने गली है, उस गली में मैं इस वक्त जा रहा हूँ, और यहाँ पे इसलिए जा रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे बताया था कि रूबी पान वाले होते हैं, तो अता साहब ने उसे देखने की ख्वाहिश का इजहार किया था। इसके अलावा फरीद साहब ने भी रूबी पान को देखने की ख्वाहिश का इजहार किया था। अच्छा, ये सारा जो एरिया है अकाल बोंगा लैंड के नाम से ही जाना जाता है।
सर कहाँ है वो रूबी पान? आगे? अच्छा अच्छा अच्छा। हलवा पूरी सर 12 बज रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। यार ये YouTube पे चैनल है नैनो हैदराबादी, उसके ऊपर आए क्या? अच्छा ये रूबी पान है। ओहो, तो रूबी पान भी मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि इसको जो है बंद है। ये आपके जो कजन मेरे साथ खड़े हुए शौकत साहब। अच्छा नवाब वाले ये है, तो ये भी बंद है। सही 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 सही। ये नवाब साहब जो है, जो बार्बर शॉप जो आप लोगों ने जिक्र किया था, अता साहब ने भी और फरीद साहब ने भी, वो कहा था कि उनका पूरा खानदान यानी कि बच्चे बूढ़े जो भी थे वो इन्हीं के पास आते थे बाल बनवाने के लिए। तो इस वक्त जो है वो बंद है। और बिल्कुल नवाब बार्बर जो है उनके बराबर में एक और कदीम इमारत है। अच्छा ये रोड जो है मुझे बताया जा रहा है कि सीधा तिलकचारी की तरफ चला जाएगा। फरहान फरहान साहब कैसे लगते हैं मेरे ब्लॉग? सही से बताइएगा। बहुत अच्छे, मैं आपके व्लॉग सारे देखता हूँ। अच्छा बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। सलामत रहे। आप खैरियत से हैं? जी आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपको लाइव मैंने पहली बार देखा मैंने यूट्यूब में ही देखा। सबसे पहले मैंने आपकी वीडियो बहुत ही देखी थी जो उसकी थी मंदिर की। अच्छा तेरे घाट में शायद आपने की थी, मेरे घाट में फ्राइडे का दिन था, वो देखी थी सबसे पहले। बहुत शुक्रिया सर उसके आपका। बाद से फिर मैं रात में तकरीबन ही देखता हूँ अच्छा ब्लॉग। बहुत शुक्रिया सर, सलामत रहे सलामत रहे। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। तो भाई ये हमारे एक सब्सक्राइबर मिल गए थे हमें, तो उनका शुक्रिया अदा करना ज़रूरी है भाई, जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, क्योंकि ये मेरा चैनल है आप लोगों की बदौलत ही है। आप लोग अगर मेरा चैनल नहीं देखेंगे तो मैं वीडियो क्यों बनाऊंगा भाई। ये छोलों की तैयारी हो रही है गालबन, ऐसा ही है ना चाचा? मुर्ग छोले बनाते हैं, मुर्ग छोले बन रहे हैं भाई। वैसे लाहौर मशहूर है मुर्ग छोलों के लिए, लेकिन हैदराबाद में भी मुर्ग छोले बनते बेहतरीन हैं। होते हैं इनके खादर। अच्छा ये आजम भाई बता रहे हैं बड़े बेहतरीन होते हैं, लेकिन अभी ये स्टॉल स्टार्ट कर रहे हैं तो इसलिए मैं चेक नहीं कर पाऊंगा। क्या है? बोलचंद नारायण दास, बोलचंद नारायण दास मेलवानी 1938 की सर ये इमारत है जो मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसका भी जो दरवाजे हैं वही ओरिजिनल हालत में है और जो खिड़कियां हैं इसकी वो भी अपनी असल हालत में है। जबरदस्त। ये हॉस्टल है, अच्छा सेंट मेरी वालों का हॉस्टल है इसमें। अच्छा 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 अच्छा। ये सेंट मैरी जो कॉलेज है जिसका मेन गेट जो है फौजदारी रोड पर खुलता है, तो उसका मुझे बता रहे हैं आजम भाई कि ये हॉस्टल है। जबरदस्त जबरदस्त, क्या आलीशान और दिलकश इमारत है ये, बेहतरीन। सर आप जरा इमारत देखिए, अगर आप पुरानी इमारतों से पुरानी इमारतों को देखने में दिलचस्पी रखते हैं तो ये इमारत आपके लिए यकीनन हैरत का बाइस होगी। किस कदर खूबसूरत और आलीशान इमारत है जो कि आजकल इस्तेमाल होती है, जो सेंट मैरी गर्ल्स कॉलेज है और उनके हॉस्टल के तौर पर, लेकिन इसकी बनावट देखें ज़बरदस्त। तो ठीक इसी कदीम इमारत के सामने एक स्कूल है मेरिटोरियस सही मेरिटोरियस चिल्ड्रन एकेडमी, और ये काफ़ी पुराना स्कूल मुझे बताया जा रहा है, और जो अता साहब हैं वो भी गालबन यहीं से पढ़ के जा चुके हैं। ऐसे ही सर? बिल्कुल, ये आपके जो कज़न है मुझे बता रहे हैं कि ये आपका कभी स्कूल हुआ करता था जहाँ पे आप ज़ेर तालीम रह चुके हैं। आपने इब्तदाई तालीम जो है इसी स्कूल से हासिल की थी। ज़बरदस्त सर ज़बरदस्त। अच्छा सरदार बहादुर स्कूल भी इसी लाइन में है ये वाला? अच्छा 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 अच्छा। ये मेरिटोरियस जो स्कूल था उसी के बराबर में ये जो आपको दरवाजा नजर आ रहा है, पुराना सा दरवाजा, ये मुझे बता रहे हैं कि सरदार बहादुर स्कूल हुआ करता था जो कि अब बंद हो चुका है। तो फरीद साहब ने मुझसे कहा था कि ये जो स्कूल था
बहादुर हाई स्कूल, इसे भी दिखाइएगा। तो सर आपके लिए मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, हालांकि स्कूल बंद हो चुका है, लेकिन उसके जो दरों दीवार थे वो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। ये सारा हॉस्टल है, सेंट मैरी गर्ल्स कॉलेज का ये हॉस्टल है बिल्कुल। अच्छा, इसी लाइन में मुझे मालूम हुआ है कि मुस्तफा कुरैशी साहब जो थे उनके भाई रहा करते थे। वो आजकल तो यहाँ पे नहीं रहते, लेकिन पहले वो इसी गली में रहा करते थे। मैं आजम भाई से मालूम करूंगा कि सर मुझे उनका घर भी दिखाइए, जहाँ पे कभी मुस्तफा कुरैशी साहब के भाई रहा करते थे। ये इमारत ऐसी है कि इससे कैमरा हटाने को यकीन माने मेरा दिल नहीं कर रहा। मेरा शदीद ख्वाहिश हो रही है कि इस इमारत को मैं अंदर से भी रिकॉर्ड कर पाऊँ। ये बाहर से इतनी देदा जेब है, तो अंदर से इस इमारत की कंडीशन क्या होगी। मेरे दिल में इस इमारत को अंदर से देखने की शदीद ख्वाहिश है, काश कभी ये मुमकिन हो पाए। चलिए आगे चलते हैं। और सर ये क्या है? अच्छा, ये मकान है। तो ये जो पुरानी इमारत मैंने आपको दिखाई है, उसी के बराबर में एक और पुरानी इमारत जिसके ऊपर लिखा हुआ है जानकी निवास 1944, ठीक पाकिस्तान बनने से 3 साल कबल। अच्छा, जो इस तरह की इमारतें होती हैं जो पाकिस्तान बनने से कुछ साल कबल तामीर हुई थी, उनको देख के मुझे एक बात ज़हन में आती है कि उन लोगों को किस कदर तकलीफ और दुख का एहसास हुआ होगा जब वो ये इमारतें छोड़ के गए होंगे। 3 साल पहले उन्होंने अपना घर, आलीशान घर तामीर करवाया और फिर उन्हें जाना पड़ा। इसी तरह वो लोग जो इंडिया से पाकिस्तान आए, वो भी अपने इसी तरह तामीर शुदा घर, हंसते बसते जो घर थे, उन्हें छोड़ के वहां पे वो यहाँ पर आ गए। तो दोनों तरफ, बिल्कुल ये दोनों तरफ के जो लोग थे, उन्होंने काफी दुख जो है वो बर्दाश्त किए हैं इस तरह के। जबरदस्त, काफी यूनिक सा डिजाइन है इस इमारत का। चलिए सर मजीद आगे चलते हैं। अच्छा, ये दाऊद मार्ट वाले को आ गई ये इमारत, बिल्कुल बिल्कुल। अब मुस्तफा कुरैशी के भाई का घर कौन सा होता था? ये वाला? अच्छा, ये शहबाज मंजिल है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे मालूम हुआ यहाँ पे मुस्तफा कुरैशी साहब के भाई, मुस्तफा कुरैशी के भाई रहा करते थे ना सर? मुस्तफा कुरैशी साहब के भाई रहा करते थे। वो ये वाली बिल्डिंग है जहाँ पे मुस्तफा कुरैशी साहब के भाई रहते थे, लेकिन अब मुझे मालूम हुआ है वो शिफ्ट हो गए कहीं और, हैदराबाद में किसी और मकाम पे चले गए हैं। ये आजम भाई मुझे बता रहे हैं और शौकत साहब भी बता रहे हैं कि ये जो इमारत है, यहाँ पे पहले ग्रीन स्पॉट एक होटल हुआ करता था, जो कि अब बंद हो चुका है। ये ठीक जो है दाऊद मार्ट के पीछे वाला एरिया, ऐसा ही सर? और दाऊद मार्ट का मुझे आजम भाई बता रहे हैं कि पेट्रोल पंप हुआ करता था, ऐसे ही आजम भाई? हाँ, बिल्कुल पेट्रोल पंप होता है। कितना अर्सा हुआ है दाऊद मार्ट को बने हुए? तकरीबन मैं आपको बताऊं 1999 में जो है ये बना था अपना, ये रेम्बो सेंटर। उससे पहले ये दाऊद मार्ट, उससे पहले ये पेट्रोल पंप। अच्छा अच्छा। और ये मेरे राइट हैंड की तरफ दाऊद मार्ट वाली इमारत है। और बिल्कुल सर ये आ गया रावी अलीम। अकाल गंगा लैंड को रिकॉर्ड करते हुए मैं आ चुका हूँ दोबारा से फौजदारी रोड पर, जहाँ से हमने वीडियो की रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी। और ये रावी अलीम में काफी रश लगा हुआ है इस पर। ये हैदराबाद का फेमस रावी अलीम। आज मेरा कोई खैर फूड ब्लॉग नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं आया हूँ तो चूंकि ये हैदराबाद के फेमस अलीम शॉप है, तो इसे मैं जरूर रिकॉर्ड करता हुआ जाऊँगा। बाकी इनका जायका कैसा है, इसके हवाले से मैं दूसरे किसी दिन ब्लॉग बनाऊंगा, जो कि फूड ब्लॉग होगा, उसमें मैं चेक करके आपको बताऊंगा कि इनका जो जायका है यकीनन अच्छा ही होगा, क्योंकि काफ़ी फेमस है ये। बिल्कुल ये मैं आ गया हूँ फौजदारी रोड पे एक दफ़ा फिर से। यहाँ से थोड़ा सा आगे मैंने वीडियो का स्टार्ट किया था, जो अकाल गंगा लैंड में हम गए थे, और अब वहाँ से घूमते हुए मैं दोबारा से मौजूद हूँ फौजदारी रोड पर। ये सामने आवासी हॉस्पिटल मुझे बताया जा रहा है कि जो इस वक्त बंद है, और बिल्कुल इसके सामने जो है वो दाऊद मार्ट है। और ये जो स्टूडेंट जो आ रहे हैं, ये सेंट बोनावेंचर हाई स्कूल के
जो तालिब इल्म है। इस वक्त गर्मी बहुत ज्यादा है, पसीने आ रहे हैं, तो आप लोगों से चाहता हूँ ज्यादा अकाल भोंगा लेन जो है उसे मैंने पूरी तरह रिकॉर्ड कर लिया है। उम्मीद है आप लोगों को देख के अच्छा लगा होगा। एक दफा फिर से मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं फौजदारी रोड पर मौजूद हूँ और ये वीडियो जो है इसमें सिर्फ मेरी मेहनत शामिल नहीं है, ये हमारे शौकत साहब जो है इनकी भी मेहनत शामिल है। और शौकत साहब के अलावा जो आजम भाई हैं इनका भी मखसूस तौर पर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इनकी भी काफ़ी एफर्ट है इस प्रॉब्लम में, इन्होंने मेरा साथ दिया और वीडियो की रिकॉर्डिंग में मेरी मदद। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे कर रहा हूँ इख्तिताम। आपसे मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अपने और सब्सक्राइबर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।